से ज्यादा कहीं ज्यादा गंभीर आरोप हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर। कैसे कैसे आरोप, संगीन जुर्म के ऊपर एफआईआर दर्ज थी, लेकिन आज क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और एक तबका जो वो तबका जो एक हिंदू तबका है वो योगी आदित्यनाथ के साथ है, तो फिर सारे केस जो हैं वो विड्रॉ अब पूरी तरीके से जो है उस वक्त तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जिस वक्त ये गोलियां दाग रहे थे तो पुलिस वाला इनको पीछे की तरफ खींच रहा था बजाय गोलीबारी के, बजाय इनको ढेर करने के, क्योंकि ये भी आतंकवादी। आज देख लीजिए, आज देश का मीडिया एक तरफ और ये कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जंगल राज और गुंडा राज आज आपने आम जन के हाथ में बंदूक थमा दी है और कोर्ट कचहरी को और लोकतंत्र को जिस तरीके से आपने खत्म कर दिया है, जजों को जो हमारी पगारों से हमारे आधार पर आपको एनकाउंटर करना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, धनंजय 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे हैं, उदय भान सिंह पर 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे हैं। इस तरीके की तमाम जो लंबे साफ लिखा है कि अतीक का होगा एनकाउंटर, इसके साथ ही अतीक के भाई अशरफ का होगा एनकाउंटर। तरीके से ड्रामा है, क्योंकि आप ये देखिए मेरे पास तमाम वीडियो मौजूद है। ये तीनों पुलिस की गाड़ी से आते हैं और फिर ये बताते हैं कि किस तरीके से रास्ता साफ कराया गया इनको आने के लिए। जब कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे हैं, उदय भान सिंह पर 83 मुकदमे हैं। सबसे बड़ी लिस्ट तो योगी आदित्यनाथ की है, जो मुख्यमंत्री बनते ही सारे जो केसेस थे वो सारे केसेस खत्म हो गए। अगर अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर इस तरीके के संगीन आरोप थे तो योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री मोदी बचे हुए नहीं है। इस वक्त वो गोलियां दाग रहे थे, उस वक्त तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जिस वक्त ये गोलियां दाग रहे थे तो पुलिस वाला इनको पीछे की तरफ खींच रहा था। ये दो माफिया हैं। अगर आप अतीक अहमद माफिया है तो ये सरकारें भी माफिया हैं। ये दो माफियाओं की मुठभेड़ थी, जिस मुठभेड़ में एक माफिया मारा गया और एक माफिया ने देश के अंदर ये नैरेटिव सेट कर दिया। ये तीनों चारों आरोपी हैं, इनको अभी एनकाउंटर करेंगे एनकाउंटर। आप तो नासिर और जुनैद के आरोपियों को छोड़ते हैं, आप बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ते हैं, फूलमाला पहनाते हैं, आप फूलमाला पहना करके आप टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, आप मिठाइयाँ खिलाते हैं। महसूस होता है कि दौरे तबाही है, महसूस होता है कि दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। देखिए जिस तरीके से कैमरे के सामने और पुलिस के घेरे में जिस तरीके से ये हत्या होती है, अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की हत्या होती है, तो ये इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि ऑन कैमरा इस तरीके की हत्या हुई है। देखिए देश का मीडिया तो पहले से ही इस बात की गवाही दे रहा है कि अतीक अहमद के भाई और अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होना है। मेरे पास मैं दिखाना चाहती हूँ आपके कैमरे पर, जिसमें साफ लिखा है कि अतीक का होगा एनकाउंटर, इसके साथ ही अतीक के भाई अशरफ का होगा एनकाउंटर, इसके बाद अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर। तो देखिए मुझे ये बताइए कि क्या ये पहले से ही ये पूरा खेल जो है जो योगी सरकार खेल रही थी, क्या ये नहीं फिक्स से ड्रामा है? क्योंकि आप ये देखिए मेरे पास तमाम वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो मौजूद, जिसमें चश्मदीद ये कह रहे हैं, वहां पर जो चश्मदीद हैं वो ये कहते हैं कि किस तरीके से ये पत्रकारों की भेष में, ये चश्मदीद है, पत्रकारों की भेष में ये तीनों पुलिस की गाड़ी से आते हैं और फिर ये बताते हैं कि किस तरीके से रास्ता साफ कराया गया इनको आने के लिए। जवाबी कोई फायरिंग नहीं हुई, अतीक और अतीक के भाई को जिस तरीके से ढेर कर दिया। ये 3-4 लोग जो आए थे अपराधी, ये हत्यारे, ये आए और आकर के पूरी तरीके से प्रशासन के सामने, पुलिस अधिकारियों के सामने और हत्या करके चले गए पुलिस वालों के सामने। ऑन कैमरा देश का तमाम नेशनल टेलीविजन मौजूद है, वहां पर देश का मीडिया, बड़े बड़े न्यूज चैनल मौजूद हैं। उस वक्त जब वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, उसी वक्त ये फायरिंग हुई। पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे ऑन कैमरा जिस तरीके से ये हत्या हुई है, आप अगर देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि जिस तरीके से पीछे ये गले में पट्टा डाल करके पीछे पुलिस अधिकारी रास्ता साफ कर रहे हैं कि आप आओ, न्योता दे रहे हैं, आप आइए और मर्डर करके जाइए।
पुलिस वाले उस जितने भी लोग थे इसके अंदर, ये हत्यारे, उसको पकड़ते हैं, उसको कोई फायरिंग नहीं होती है, बल्कि अब पुलिस वालों को आप देखेंगे भागते हुए नजर आते हैं। तो ये क्या, ये पूरी तरीके से प्री प्लान नहीं था तो क्या था? किसी अपराधी को ले जाया जाता है, और खास करके जब इतने बड़े गैंगस्टर और माफिया को आप लेकर जा रहे हैं तो वो तो पूरा बाकायदा पुलिस का घेरा होता है, और पुलिस के घेरे में आप कोई कैसा पत्रकार अंदर घेरे में घुस गया जो कि घेरा ही नजर नहीं आ रहा है। आप अगर देखेंगे ऑन कैमरा कि जो ये जो हत्या हुई है, आप देखेंगे तो कोई घेरा नहीं है, बल्कि पीछे से लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो अभी तक आए नहीं, कब आएंगे। तो आप देखिए, साफ ये जाहिर है कि किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से ये हत्या हुई है, इस हत्या की आप जितनी मर्जी जांच कर ले, क्योंकि देखिए ये कोई इंक्वायरी इस बात को, देखिए जिससे ज्यादा तबका आज देश, वो तबका जो खास करके बीजेपी खेमे में जिस तरीके से खुशियों की लहर दौड़ रही है, और जिस तरीके से देश का जो मीडिया है वो इस तरीके से दिखा रहा है कि आज माफिया गैंगस्टर का अंत हो गया। तो देखिए, ये अंत जो है ये इस तरीके से क्या होना था उत्तर प्रदेश के अंदर। आज इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जंगल राज और गुंडा राज, आज आपने आम जन के हाथ में बंदूक थमा दी है, और कोर्ट कचहरी को और लोकतंत्र को जिस तरीके से आपने खत्म कर दिया है, जजों को जो हमारी पगारों से, हमारे जो टैक्स पेयर से जो पैसा जाता है, उन लोगों को, खास करके पुलिस वालों को, और देश की अदालतों में जो बैठे जजेस हैं उनको पैसा जाता है। अब उनकी जरूरत नहीं है इस देश को, क्योंकि आज तुरंत न्याय हो रहा है योगी सरकार के अंदर। जिस तरीके का न्याय हमें देखने को मिल रहा है, तो उससे तो यह अंदाजा होता है कि आने वाले वक्त में अगर कोई चोरी कर दे, चकारी कर दे, या आरोप है सिर्फ, तो सिर्फ सीधा आप उसको बंदूक से दाग दीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए। गैंगस्टर या माफिया जिसको आप कहते हैं, और मीडिया दिखा रहा है कि ये कोई पहला माफिया नहीं है देश के अंदर कि जिसका एनकाउंटर हुआ है, या जिसका एनकाउंटर होना जरूरी है, क्योंकि आप सिलेक्टिव होकर के धर्म के आधार पर अगर आप एनकाउंटर करेंगे, तो मेरे पास बाकायदा पूरी लिस्ट है। जो अगर आप सिर्फ आप ये देख करके कि इसके ऊपर क्या आरोप है, कितने मुकदमे हैं, तो मेरे पास तमाम ऐसी लिस्ट है जिसके आधार पर आपको, उन बाहुबलियों की जिसके आधार पर आपको एनकाउंटर करना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, धनंजय 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे हैं, उदय भान सिंह पर 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे हैं। इस तरीके की तमाम जो लंबी लिस्ट है, और सबसे बड़ी लिस्ट तो योगी आदित्यनाथ की है, जो मुख्यमंत्री बनते ही सारे जो केसेस थे वो सारे केसेस खत्म हो गए। अगर अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर इस तरीके के संगीन आरोप थे, तो योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री मोदी बचे हुए नहीं है। इनके ऊपर उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा गंभीर आरोप हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कैसे आरोप, संगीन जुर्म के ऊपर एफआईआर दर्ज थी, लेकिन आज क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और एक तबका जो वो तबका जो एक हिंदू तबका है वो योगी आदित्यनाथ के साथ है, तो फिर सारे केस जो हैं वो विड्रॉ, अब पूरी तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ दूध के धुले हो गए हैं। तो देखिए, आज देश के अंदर कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। अब सरकारें ये बताना चाहती हैं कि देखिए, अब आपको कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, देश के अंदर अदालतों की जरूरत नहीं है, आपको पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा जाइए और आप सीधा जाकर के 2 बंदूक दागिए और हो गया न्याय। अभी योगी आदित्यनाथ जो इन पे कार्रवाई करेंगे ना, वो तो कह रहे हैं कि माफिया। देखिए, अगर मैं तो कहती हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ, पूछना चाहती हूँ कि क्या इनके ऊपर इनका एनकाउंटर होगा। देखिए, आप एनकाउंटर की बात करते हैं, जिस वक्त वो गोलियां दाग रहे थे उस वक्त तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जिस वक्त ये गोलियां दाग रहे थे तो पुलिस वाला इनको पीछे की तरफ खींच रहा था, बजाय गोलीबारी के, बजाय इनको ढेर करने के, क्योंकि ये भी आतंकवादी। आज देख लीजिए, आज देश का मीडिया एक तरफ और ये 2 माफिया हैं। अगर आप अतीक अहमद माफिया है तो ये सरकारें भी माफिया हैं। ये 2 माफियाओं की मुठभेड़ थी, जिस मुठभेड़ में एक माफिया मारा गया और एक माफिया ने देश के अंदर ये नैरेटिव सेट कर दिया कि अब बंदूक की नोक पर हम काम करेंगे, बंदूक की नोक पर न्याय होगा। अब देश के अंदर अदालतें, ट्रायल,
बिल्कुल आज देश के अंदर आप यही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? आज लोगों के हाथों में आप ये कह रहे हैं आप बंदूक उठाइए। आज इस तरीके से वो तबका खुश हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि आप क्या देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चाहते? आप चाहते हैं कि इसी तरीके से न्याय हो? आप ये चाहते हैं कि देश की अदालतों पर ताला लग जाए? आप ये चाहते हैं कि क्या देश के अंदर जो ट्रायल हमारे देश के अंदर है, जो कानून हम सजा देता है, वो बंद हो जाना चाहिए? और जो योगी राज के अंदर जिस तरीके का न्याय होता है उस तरीके का न्याय, अगर इस तरीके का न्याय होता है तो मैं कहती हूं कि आप इन जो ये तीनों चारों आरोपी हैं इनको अभी एनकाउंटर करिए। करेंगे एनकाउंटर? आप तो नासिर और जुनैद के आरोपियों को छोड़ते हैं, आप बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ते हैं, फूलमाला पहनाते हैं, आप फूलमाला पहना करके आप टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, आप मिठाइयां खिलाते हैं। आप क्या बात करते हैं कि आप इनको सजा देंगे? आपको लगता है आप इनसे उम्मीद की जा सकती है? आज ये वो सरकारें हैं कि जो आज देश के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं कि आज आदमी को आदमी से खतरा नजर आता है, हिंदू को मुसलमान से खतरा नजर आता है, मुसलमान को हिंदू से खतरा नजर आता है। इस 2014 से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन आज लोकतंत्र का गला पूरी तरीके से घोट दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूंगा। यह आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।